नाइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ मुझे एक पेशेंट की कॉल आई कि वो वेट कम करना चाह रही हैं लेकिन उनसे हो नहीं पा रहा। तो ऐसी क्या स्ट्रेटजी है जो वो अपनाएं और दिनों के अंदर उनका वेट जो है ना कम हो जाए। ये प्लान मैं मोस्टली उन पेशेंट्स को रिकमेंड करता हूँ जिनको कोई क्रोनिक इलनेस ना हो, ठीक है, मतलब बिल्कुल फिट हो, कोई ज़्यादा उन्हें मसला ना हो, कोई बीमार ना रहे हों। देखिए, कभी आपने सोचा कि अगर आप 2 हफ्ते तक शुगर ना लें, चीनी ना लें तो कैसा रहेगा, आपकी बॉडी कैसे बिहेव करेगी। शुगर जिसके बगैर इंडिया और पाकिस्तान में तो लोग रह ही नहीं पाते। बात बात पे जो है मिठाई की बात शुरू हो जाती है, कोल्ड ड्रिंक्स की बात शुरू हो जाती है। हम चाय, कॉफ़ी, फ्रूट्स, कोल्ड ड्रिंक्स हर चीज़ दिन में ले रहे हैं और उनमें बेपनाह शुगर का एलिमेंट मौजूद है, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान में इसका, क्योंकि मुझे देखने वाले लोग हैं तो इसका रेट शुगर इंटेक का बहुत ज़्यादा है, मतलब काउंटलेस जो है ना वो शुगर का इंटेक है। क्या हमें इतनी शुगर की ज़रूरत है भी या बस हम अन्ने वाली ये जा रहे हैं। देखो, आज मैं आपको बताता हूँ, अगर आप 2 हफ्ते तक अपने खुद को कंट्रोल कर लें, शुगर ना लें, तो आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगी। मोस्टली कपल्स के लिए और उन ख़वातीन के लिए जो प्रेगनेंसी के बाद बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेती हैं, उनके लिए एक अच्छी वीडियो साबित होने वाली है। देखो, नंबर 1 पे अगर आप शुगर कम लेते हैं ना तो आपको भूख भी कम लगेगी, ये तो डेफिनेट सी बात है, ठीक है। क्योंकि जब आप शुगर लेते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन का सर्ज होता है, वो सर्ज मज़ीद आपको शुगर लेने की क्रेविंग पैदा करता है। तो अगर आप उस क्रेविंग को कम करना चाहते हैं तो आपको शुगर भी कम करनी पड़ेगी। पहले 3 से 4, मैं 2 हफ्ते के कह रहा हूँ, तो इसमें जो पहले 3 से 4 दिन है वो थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं। जिसने ये 3-4 दिन बेयर कर लिए, आगे वो फिर स्मूथली जो है ना वो इसको कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन अगर 3-4 दिन अगर आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि 3-4 दिन बाद आप ना आपकी बॉडी खुद को कोप करना शुरू कर देती है, खुद को कंट्रोल करना शुरू कर देती है। शुगर आपको इन सिंपल वर्ड भूखा रखती है, भूखा करती है। यू फील हंग्री। अगर आप 2 हफ्ते तक शुगर को कंट्रोल कर लेंगे, चीनी को लेने को कंट्रोल कर लेंगे, तो आपकी भूख भी कम हो जाएगी डेफिनेटली। देखो, जो बंदा ज़्यादा चीनी ले रहा है, ज़्यादा शुगर का इंटेक ले रहा है, उसकी बॉडी के अंदर इंसुलिन की रेजिस्टेंस होनी ही होनी है। जब इंसुलिन की रेजिस्टेंस सेल के अंदर होती है तो उसके साथ ही मिनरल्स और विटामिन उसकी भी रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाती है, ये तो डेफिनेट सी बात है। और वो मिनरल्स जो बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपके सेल के अंदर से नहीं जा रहे, तो नतीजतन आप थकावट महसूस करते हैं, अपने आप को लेथार्जिक और खुद को फोकस नहीं कर पाते। और अगर आप 2 हफ्ते तक शुगर ना लें, ठीक है, तो आप अपनी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस नोट करेंगे। आपको थकावट कम महसूस होगी, भूख कम महसूस होगी और ख़ुद को आप फ्रेश महसूस करेंगे। आपका ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होगा, मोर फोकस्ड खुद को महसूस करेंगे आप। ब्रेन जो है ना वो होशियार रहता है, ठीक है। कम चीनी लेने से ब्रेन को जब अडॉप्टेशन हो जाती है तो वो ज़्यादा चौकस रह जाता है। जब हम शुगर नहीं ना लेते तो पानी और फैट जो है ना वो बॉडी से ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। पहले हफ्ते में आपका जो पानी है तकरीबन 13 पाउंड तक वो आपका लॉस होता है बॉडी से। इस दौरान आपने वाटर इंटेक बहुत ज़्यादा करना होता है। फिर सेकेंड वीक के अंदर बॉडी खुद ब खुद फैट लॉस की तरफ जाना शुरू कर देती है, ठीक है, और आप फिटनेस की तरफ आना शुरू करते हैं। अगर आप जिम भी करते हैं तो फिर ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अमूमन हम ना पेशेंट की वेस्ट जो है ना उसको देख के, अगर आपने कार्डियोलॉजी वार्ड के अंदर जाए तो वहाँ पे भी वेस्ट को चेक करते हैं और उस बुना पे आपका जो है ना वो बताया जाता है कि कितना वेस्ट की सरकमफ्रेंस है और कितना जो है इसको मोटापा चढ़ा हुआ है। ईजी हो गया। ज़्यादा मीठा इज़ इक्वल टू ज़्यादा पेट, कम मीठा इज़ इक्वल टू कम पेट। तो आप देख लें, जो मीठा ज़्यादा खाते हैं ना उनका पेट भी बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है और एट दी एंड वो फिर एक अजीब सी सिचुएशन हो जाती है। मेरे ख्याल में 2 हफ्ते तक अगर आप शुगर नहीं ना लेते तो आपकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी हो जाती है, आपका मूड जो है वो बहुत अच्छा होना शुरू हो जाता है। किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हैं ना तो आप ज़्यादा फोकस्ड होंगे, बिहेवियर, कॉग्निशन और आपकी जो फैसला करने की कैपेसिटी है वो ज़्यादा अच्छी होगी। जिल्द आपकी ज़्यादा खूबसूरत होना शुरू हो जाएगी, ग्लो करती है, जिसे कहते हैं ना नूरानी चेहरा।
एक्नी जो है वो मैंने देखा है पेशेंट्स के अंदर बहुत कम हो जाती है, ठीक है। और अमूमन जो मेल हजरात हैं, जो मैरिड कपल है या जिनकी शादी होने वाली, अगर वो शुगर का इस्तेमाल कम कर दे तो उनके टेस्टोस्टेरोन का बूस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये भी एक बड़ी निशानी है जो क्योंकि जब आप शुगर लेते हैं तो वो उसकी वजह से ना वेसल्स के अंदर इन्फ्लामेशन और वो सेलुलर चेंजेस, वो खराबियाँ आना शुरू हो जाती हैं। मसल टाइटनेस, फटीग, ये सारे काम शुगर की वजह से ज़्यादा शुगर लेने की वजह से होते हैं। तो जब आप इसको कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके हार्मोनल लेवल नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको बताता 2 हफ्ते बाद होगा क्या। आपकी सारी की सारी बॉडी का जो मैकेनिज्म है ना, जो शुगर पे चल रहा था, वो अब ऐसा ऐसा फैट के ऊपर शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जो सेलुलर लेवल पे हो रहा है, शुरू के 3-4 दिन में अगेन सेइंग थोड़े मुश्किल होती हैं। इस दौरान आपने पोटाशियम का इंटेक ज़्यादा करना होगा, विटामिन बी की डेफिशिएंसी नहीं होने देनी, वो ज़्यादा करनी है। तो इसके लिए आप पोटाशियम के लिए आप केला वगैरह ज़्यादा खा लो, ठीक है। लेकिन उसके अंदर शुगर होती है तो फिर इसमें यह है कि आप ORS वगैरह पी लो, ठीक है। और साथ में आपने क्या करना है, विटामिन की जो है टैबलेट्स वो लेनी है। तो इससे ये होगा कि आपका एक तो विटामिन की कमी नहीं होगी और साथ में आपका काम भी हो जाए। क्योंकि पता क्या है, जब आप ज़्यादा शुगर ले रही है तो आर्टरीज़ के अंदर एक तरह की इन्फ्लामेशन जो है ना, वो शुगर ज़्यादा होने की वजह से जो है ना, वहाँ पर इन्फ्लामेटरी चेंजेस बहुत ज़्यादा आती हैं। क्लॉटिंग, एथेरोस्क्लेरोसिस, आपने ये सारी चीज़ें सुनी होंगी, ठीक है। तो जब आप शुगर लेना बंद करते हैं तो ग्रोथ ऑफ ब्रेन सेल्स वो बहुत ज़्यादा देखी गई है। क्योंकि जब बॉडी कीटोनिक फेजेस के अंदर आती है, कीटोन पे शिफ्ट होती है, तो बहुत सी चीज़ें जो है आपके लिए बेनिफिट्स होती हैं, ठीक है। लीवर की जो है ना वो सफाई, जिसे कहते हैं फैटी लीवर होता है जो, ठीक है, वो ठीक होना शुरू हो जाता है। अमूमन आपने डॉक्टर अफान कैसर की वीडियोस के अंदर देखा होगा, ठीक है। जिगर पे चर्बी कम होती है और इवन आपकी किडनीज जो है ना वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। तो ये एक डाइट प्लान है। नेक्स्ट मैं आपके साथ एक पेशेंट भी शेयर करूँगा, अगर उसकी इजाज़त हुई वीडियो बनाने की, जिसने 2 हफ्ते के अंदर जो है ना अपने शुगर को बहुत हद तक कंट्रोल किया। उसके बाद उसकी रूटीन ही ऐसी, ये नहीं कि सिर्फ 2 हफ्ते कर रहा और बस नहीं, 2 हफ्ते आपके लिए मुश्किल है, उसके बाद आपकी रूटीन बन जाती है। जिस तरह नमाज़ पढ़ना पहले थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जब वो आदत बन जाए फिर आप नमाज़ पढ़े बगैर रह नहीं सकते। तो इसी तरह आगे आप अपने अगर शुगर लेवल को कंट्रोल करो, और स्पेशली जिनकी फैमिली हिस्ट्री जो है वो डायबिटीज़ है, उनको तो बहुत ज़रूरत है इस शुगर को कंट्रोल करने की। तो एक रैंडम सी मेरे पास थोड़ा सा टाइम था तो मैंने कहा चले यार वीडियो बना देते हैं इसके ऊपर। होपफुली यू लाइक वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।